हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल में वैकेंसी है टीचर की और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप सैनिक स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट भी है और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी भर्ती है। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, एलडीसी की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए। जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 31 दिसंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। ये परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर बेसिस पर ये भर्ती है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर नियुक्ति होगी इसमें। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 75,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी, 75,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भर्ती है उसके लिए जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी है इसमें पीजीटी मैथ की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, संविदा पर भर्ती है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में मैथ में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या एमसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई की डिग्री हो या एमटेक की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस आईटी की और उसमें 50% अंक हो, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। 75,000 रुपीज़ पर मंथ इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी। जो एज की गणना इसमें की जाएगी 31 दिसंबर 2025 को की जाएगी। 21 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 31 दिसंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। सैलरी की बात करें तो 55,000 रुपीज़ पर मंथ इसमें सैलरी मिलेगी, 55,000 रुपये प्रति माह लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स है। 35 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो सैलरी मिलेगी टीजीटी सोशल साइंस के लिए 70,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, 70,500 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी टीजीटी
सोशल साइंस के लिए। टीजीटी जनरल साइंस की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, सीटेट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। एज लिमिट सेम है और जो सैलरी है वो भी सेम है। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, यूडीसी की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 2 इयर्स का ऑफिस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने का या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, 40 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज है तो उसको एडिशनल क्वालिफिकेशन के रूप में काउंट किया जाएगा। जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी मिलेगी 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी, 40,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी यूडीसी के लिए। ड्राइवर की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, संविदा पर भर्ती है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास डीएल भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी एंड लाइट व्हीकल का, और आपको अनुभव भी होना चाहिए, 3 साल का अनुभव कम से कम आपके पास होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी, 30,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी ड्राइवर की पोस्ट के लिए। जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड बॉय की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, और क्या है, आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी मिलेगी वार्ड बॉय के लिए 30,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। जो एज की गणना की जाएगी 31 दिसंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। टीजीटी मैथ की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। 70,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 70,500 रुपीज पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलेगी। जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी और क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें ये वैकेंसी किस स्कूल में है, तो ये वैकेंसी सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा में है। सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा में ये भर्ती है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 27 जनवरी 2026 है। 27 जनवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके आपको भेजना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको आवेदन सेंड करना है। इसमें आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज़ फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 250 रुपये फीस पे करना है। ये फीस आपको ऑनलाइन मोड में पे करना है। उसके बाद जो फीस की रसीद होगी, रिसिप्ट होगी, उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रख करके आपको भेजना है। आवेदन आपको कहाँ पर सेंड करना है, उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हो। यहीं पर आपको आवेदन सेंड करना है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को फिल करके भेजना है। ये आवेदन पत्र है, इसको भर करके आपको सेंड करना है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है,
तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और क्लास डेमोस्ट्रेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, प्लस इंटरव्यू भी होगा। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। रिटन टेस्ट सभी के लिए होगा और जो क्लास डेमो है वो क्या है, टीचिंग पोस्ट के लिए होगा। जो स्किल टेस्ट है इसमें जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्लास डेमो, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू होगा। बात करें वेबसाइट कौन सी है, कहां पर जा करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, तो दोस्तों ये वेबसाइट है सैनिक स्कूल संबलपुर की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। व्यू के नीचे अगर आप फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने विज्ञापन ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर आप देखेंगे 3 नंबर पर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म सैनिक स्कूल संबलपुर दिया गया है। व्यू के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पीडीएफ दी गई है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जिसको भर करके आपको भेजना है। तो सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।